दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। कारण और निवारण, जी हाँ, यही है टॉपिक। और वो इसलिए है कि आपके जीवन में परेशानियों का कारण जब आपको स्वयं पता लग जाता है तो आप उसका निवारण भी कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आपके साथ चर्चा करेंगे सूर्य के ऊपर। सूर्य यदि आपके जीवन में कमजोर है तो जीवन से यश, कीर्ति गायब हो जाती है। यदि आप सरकारी क्षेत्रों में कहीं पदस्थ हैं तो अचानक आपको अपदस्थ होने की आशंका हो जाती है। प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाती है। आपके व्यवसाय में आपके पास दुकान पे कस्टमर आता है, दूर से देख करके वापस चला जाता है। आपको देख करके आपके अपने भाई बंधु, पुत्र, पिता मुंह फेर लेते हैं। दूसरी बात है, आपको प्रायः नेत्रों में जलन होती है, हड्डियों में पीड़ा होती है, अंदरूनी बुखार फील होता है, महसूस होता है। और आप कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ जाता है। आपकी बात का प्रभाव अगले व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चेक कर लीजिए, आपका सूर्य कहीं ना कहीं बुरे ग्रहों से प्रभावित होंगे और आपके सूर्य कहीं ना कहीं गलत स्थानों पे बैठे होंगे। ये तो होगी सूर्य के खराब होने की पहचान। विद्या पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, इसका मतलब है कि सूर्य खराब। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद नहीं खुलती, लाख कोशिश करने पर भी समझना सूर्य खराब। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, आराम से इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली बात तो सूर्य के बहुत ही अकाट्य उपाय आपको मैं बताऊं, उससे पहले आपको अपना रूटीन ठीक करना होगा। सुबह उठने का रूटीन, भोजन का रूटीन और सायंकाल सोने का रूटीन। यह नियमावली जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे, आपके जीवन में क्रांति और चमत्कार नहीं आएगा, चाहे लाख कोशिश करो। तो सबसे पहली सीढ़ी है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सबसे पहले सूर्य के दर्शन करने से आपके सूर्य को प्रभावित, प्रकाशित, प्रभाषित करना होगा, जिससे आपकी वाणी, वर्चस्व, आपका चेहरा, आपके नेत्र कुछ कहने लग जाए। जब आप सुबह उठ करके सूर्य का दर्शन करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का समय अलग अलग होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में डेली नहीं उठ सकते तो रविवार का नियम जरूर बना लें। सूर्य दर्शन करें, सूर्य दर्शन के बाद स्नान करें। आपके पिताजी, बड़े भाई, माता या कोई नहीं है तो मंदिर में कोई पुजारी होंगे, वहां जाकर के विशेष तौर से रविवार को ब्राह्मण को 2 फल लाल रंग के, एक वस्त्र लाल रंग का, और ब्राह्मण को साथ ही साथ चरण स्पर्श करके कुछ दक्षिणा आपको दे देना चाहिए। ये क्रम हो गया। उसके उपरांत फिर आपको तांबे के पात्र में जल, लाल रंग के फूल, गुड़हल ले लो, गुलाब ले लो, लाल रंग के फूल और कुमकुम डाल करके सूर्य भगवान को इस मंत्र से जल अर्पित करना होगा। ओम ह्राम ह्रीम
ह्रौम सह सूर्याय नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र को जप के आपको भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करना है। अर्घ अर्पित करते समय विशेष ध्यान ये रखना है कि जैसे पात्र में आप अर्घ दें जो अपने पैरों पर छींटे न पड़े। ठीक है। इसके बाद रविवार को ही उपचार करना है। ये खीर बना लीजिए, गाय के दूध में खीर बना करके 2 डूने में रख लीजिए। 1 डूने की खीर में कुछ नहीं रखना है। ठीक है। 1 डूने की खीर में अपने बराबर का कच्चा सूत्र सफेद रख देना है। 12 पुष्प सफेद रख देना है। उसके बाद जो डूने में फूल और धागा रखा है उसे तो अपने ऊपर से 21 बार 21 टाइम ऊपर से उतार लेना है। क्लॉकवाइज ही उतारना है। उतारने के बाद किसी चौराहे पे रख देना है। अब चौराहे पर आप कहीं भी खेतों में चले जाएं या कहीं पगडंडियों पे चले जाएं, वहां रख दीजिए। उसके बाद जो 1 डोने की खीर है वो ले जा करके गाय को खिला दें। ये उपचार आपको लगातार 7 एतवार करना है। इस उपचार से आपके व्यापार में, आपके तेज में, ओज में, लक्ष्मी में, आवागमन में धन लाभ शुरू हो जाएगा और आपके ऊपर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुखार आदि चला जाएगा। ये प्रयोग किया हुआ उपाय है। अब ये तो हो गया रविवार का क्रम, लेकिन अब आपको जो नित्य क्रम करना है, सुबह उठ करके सूर्य का प्रथम दर्शन बहुत आवश्यक है, वो करना ही करना है। उसके बाद सूर्य को कुमकुम, गुड़हल या गुलाब का फूल डाल करके अर्घ देना ही देना है और मंत्र जपना है वही ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। मंत्र और भी हैं, लेकिन वो सभी मंत्रों को बताना कठिन है और आपको करना भी कठिन है। तो आसान उपाय करिए। चलिए, ये तो आप क्रम से करते रहिएगा और ये क्रिया आप करने के बाद 21 दिनों के अंतराल में काफी कुछ सफलता हासिल कर लेंगे जीवन में। ठीक है। अब और अधिक आगे जीवन में बढ़ाने के लिए अपने आप को दुकान, व्यापार में जो प्रबल सामर्थ्यशाली उपचार है वो भी आपको मैं बता देता हूं। छोटे से तांबे की गड़वी में यानी तांबे के लोटे में जो छोटा नारियल होता है, इतना बड़ा नारियल मिल जाता है, वो नारियल और गंगा जल में थोड़ा कुमकुम डाल करके लोटे के अंदर और नारियल साथ में वहां रख दीजिए। 1.25 महीना रखे रहना है। उसको 1.25 महीने रखना ही रखना है और जब दुकान पे बैठे तो ये मंत्र सूर्य का 12 बार जप लें। ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। अब आप देखेंगे कि आपकी जो दुकान पे लोग देखते नहीं थे, वो दुकान पर आकर बैठते भी हैं, पूछते भी हैं, माल भी खरीदते हैं, व्यापार भी आपका पहले से उम्दा होना शुरू हो जाएगा। ये दुकान के लिए हो गया और जो मैंने पहले बताए वो भी करने हैं। इसके उपरांत फिर आपका सूर्य प्रबल होगा और साथ में माथे पे हल्दी का और सिंदूर का मिक्स, ये बना बनाया चंदन मिल जाता है लाल रंग का, वो ही लगाना है। बस ये उपाय करने के बाद आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। प्रयोग किए हुए उपचार है ये। बड़ी लंबी बातें नहीं करूंगा। सूर्य के लिए सबसे पहले मैंने ये उपाय बताया। अगर इनमें से आप कोई उपाय कर चुके हैं या कर रहे हैं तो हमें बताइएगा किन किन अवस्थाओं में आप ये उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के ऊपर
चर्चा हम अभी तब करेंगे जब आपका कमेंट आएगा। कमेंट में आपके ऊपर यदि ये उपाय किए हैं, क्या प्रयोग करने से लाभ हुआ है, आप बताएंगे, तब हम आपके साथ पुनः उन उपायों की चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी बताऊं, अपने घर की छत जरूर साफ रखिएगा और रविवार के दिन छत के ऊपर गोमूत्र या पंचगव्य का छिड़काव जरूर करिएगा। लाल रंग का गेंदा, गुलाब अपनी छत पे जरूर लगा के रखिएगा। अब इसके बाद फिर हम आपके साथ अगली चर्चा करेंगे। अगली चर्चा में हम चंद्रमा के, सूर्य के कुछ शेष उपायों पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में इतना ही। आगे हम पुनः आपके साथ आध्यात्मिक श्रृंखला में ज्योतिष पर भी और उपायों पर भी जुड़े रहेंगे। सूर्य से संबंधित अभी और उपाय हैं, परंतु अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो हमें बताइएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।